लाजमी है इधर अल्लाह दा हुक्म है तो अल्लाह दा हुक्म है तो मेरी और तुहाडी राय ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ तो ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਾਕ लेकिन गाना हमारी एजड ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 70 80 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ 70 80 ਸਾਲ ਦੀ बीवी है आया और भी ऐसे तरह की औरत वास्ते कि या अपना ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੁੱਦਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੁੱਦਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਔਰਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ अच्छा मैं क्योंकि मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कि मेरे मतलब मेरी अपनी राय मैं क्योंकि अगर उम्र ज्यादा भी हो जाती अगर औरत पाबंदी नहीं बस मैं गल करना 75 साल की औरत की उम्र है वो शादी करन दी अगर पाबंदी नहीं तो फिर वही लागत हां ओदे च ना ओदे च जेड़ा ना ये मेरी मैं दोबारा अर्ज करांगा कि मेरी अपनी राय और अपनी सोच है वो गलत हो सकती है उलमा कराम बेहतर फैसला करेंगे जी साहब इस सिलसिले में कुरान का हुक्म है लाजमी है इधर अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह का हुक्म है तो मेरी और ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲੀ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਆਲਾ ਦੀ ਹਕਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇਖੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਜ਼ਤ अल्लाह का हुक्म है बस ठीक है अं तो मान के तस्लीम करके बह गए लेकिन जिन्हां दे दिमाग खुले हुंदे ने जिहड़े रिसर्चर हुंदे ने वो बकायदा एक एक लफ्ज़ उत्ते गौर कर रहे हुंदे ने ते जिहड़े साइंटिफिकली साइंसदान हुंदे ने तो कहंदे ने कि यार ये क्यों ये अपना इधर दे दिन 4 महीने भी रोक दिता 3 महीने भी रोक दिता आखिर वजह की उन्होंने बड़ी तनकीद की है कुरान के मुख्तलिफ आयात ते तनकीद की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपना तर्जे जिंदगी के उत्ते भी उन्होंने बड़ी तनकीद ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਆਲਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਆਲਾ ਤੇ ਹਕਮਤਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਿਆ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੌਰ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਹਕਮਤਾਂ ਨੇ क्यों ये गल हो रही है जिस अल्लाह ने फरमाया 229 तलाक 2 बार है फिर या तो सीधी तरह औरत को रोक लिया जाए या भले तरीके से इसको रुखसत कर दिया जाए हुण यह की सी रुखसत कर दिया जाए गौर किया इस लफ्ज़ देते ਇਹਦਾ मतलब है कि ਜਿਹੜੀ औरत आ इस ਦੇ बावजूद कि तलाक दे दी है ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਖਾਵੰਦ ਦੇ ਘਰ ਆ ਇੱਥੇ ਆ गौर करो जरा कि फिर रुखसत कर दिया जाए रुखसत तो उत्थे ही हुंदी है ना इसे तलाक दी गई है हुण रुखसत कदों करनी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ पूरी 2 बार तलाक दी है रजूई तलाक है हुण 2 बार तलाक तो बाद औरत उस मर्द के घर ही रह गई मर्द के घर अच्छा हुण क्यों रखी गई 2 बार तलाक देने तो बाद या 1 बार तलाक दी है क्यों ਇਹਦੇ ਚ हिकमत सी कि इस दौरान ये चांसेस ने कि रजू कर लेंगे ये बड़ी खूबसूरती है ये चांसेस ने लेकिन तीसरी बार वो हराम होगी उन्होंने उतों निकलना पैगा किसी महफूज जगह से या अपने वालदैन के घर वो अगे जाके अल्लाह ने फरमाता या तीसरी बार तलाक का ये एक खूबसूरती सी लेकिन साढ़े हाँ नहीं पाई जाती साढ़े मुआशरे के अंदर तो फिर लड़ाई ऐसा तक जाती फिर तुम छड्या जाता फिर उन्हें तलाक देने तलाक दे ये चीज़ां जड़ियां ऐसे वास्ते रखी गई कि हिकमतां ने कि अगर किसी ने तलाक देती है फिर अगे भी अल्लाह ने फरमाता फिर की बड़ा खूबसूरत तरीका दसिया ये गुनाह है जो करन दे तलाक देने गुनाह भी करन दे नाल चीज़ां सानूं पता नहीं चलता पाया अच्छा अगे ने फरमाया फिर या तो सीधी तरह औरत को रोक लिया जाए हुण जिन्हें तुसीं 1 तलाक देती है तो इद्दत खत्म होने वाली है तो तुसीं जाते उन्होंने कहो कि नहीं भलिए देख जो होया सो होया गलती माफ हुण अज तो बाद असीं मियां बीवी दे उस हवाले नाल तलक जिहड़े ना हवाल करते हैं 2 तलाकां तो बाद भी रजू करन दी इन्हां नूं गुंजाइश मौजूद है इद्दत जिहड़ा च अच्छा हुण अगली उन्हें फरमाया या भले तरीके से इसको रुखसत कर दिया जाए हुण ये भला तरीका की है इस शाइस्तगी दे नाल प्यार नाल मुहब्बत दे नाल कोई तकलीफ दे के जो ऐसे अल्फाज कह के नहीं ये अल्लाह का हुक्म है मेरा तो नहीं हो सकता बड़ा भी गुस्सा होता ना इंसान गुस्सा तलाक देती है ना लेकिन वो भी अंदर इस तरह तकलीफ के जुमले नहीं कहने ना कोई इस तरह की हरकत करनी है और रुखसत करते हुए ऐसा करना तुम्हारे लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है कि जो कुछ तुम्हें इन्हें दे चुके इसमें से कुछ लिया आज तुम्हें जेवर दिता सी ऐसा नहीं करना है गिफ्ट है ये तुम गिफ्ट दे चुकी हो घर दे चुकी हो प्लाट दे चुकी हो या कोई चीज़ दे चुकी हो ना
ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗਿਫਟ ਤੇ ਗਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਦੂਦੁल्लाह ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਧਰ ਆ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਤੇ ਫੜੀ ਅੱਛੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ